हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं ना आपसे कोई गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाला। एक्चुअली मैं एक एक्सीडेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने गांव जा रहा था और यहाँ से करीब 150 से 200 किलोमीटर के बीच में उसकी डिस्टेंस यहाँ से। तो उस गांव जाने के एक्चुअली दो रास्ते हैं। एक तो है अपने जयपुर से आगरा वाला रोड जा पकड़ सकते हो आप, और आप एक या अलवर वाला पकड़ सकते हो। तो मैंने चलो चलो ठीक है यार, एक बार अलवर वाला रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। अपने पास अपनी गाड़ी तो है ही है, तो उस वाले रास्ते चलते हैं। तो मैंने उस रास्ते से गया। तो रास्ता वो एक्चुअली रास्ता थोड़ा जैसे अपना ये तो हाईवे पड़ गया, नेशनल हाईवे, लेकिन वो क्या एक स्टेट हाईवे भी नहीं बोल सकते उसको। वो थोड़ा एक बहुत मतलब अलवर वाली बात कर रहा हूँ। वो थोड़ा रास्ता थोड़ा सही नहीं है, आधा रास्ता बहुत बेकार है वो। तो उस रास्ते पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मतलब वो रास्ता थोड़ा ख़राब है, आए दिन उनके वहाँ पे एक्सीडेंट होना ही, मतलब रोज़ का एक्सीडेंट तो होना ही है। और डेथ्स भी काफ़ी हो चुके हैं उस रास्ते पे। अभी सरकार का प्लान था कि उस रास्ते पे अपन एक रोड बनाते हैं, मतलब उस रोड को अच्छा करते हैं, 2 लेन करते हैं या 4 लेन करते हैं उस रोड को। तो एक्सीडेंट बच जाएंगे और वो रोड पे अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे लोग ईजिली वहाँ पे का लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव रास्ते में बहुत पड़ते हैं, और एक कुछ कस्बे भी हैं। तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। भाई रोज़ गाड़ी जाएंगे तो छोटा मोटा रोज़ का साइड रोड के साइड में लगा लेते हैं, जैसे अपने यहाँ पे होता ही है। तो या फिर उनका आने जाने का बहुत ईजिली हो जाएगा। जयपुर से वो रोज़ आ जाके अपना धंधा कर सकते हैं। वरना ये क्योंकि 50 किलोमीटर करीब 2 ढाई घंटे लगा लेता है उनको, क्योंकि रोड इतना ख़राब है। तो सरकार का ये रास्ता चलो ठीक है, अपन इस पर रोड बनाते हैं। तो हुआ ये कि भाई साहब रोड बनाने वाले थे, तो बीच में आ गए अपने एनवायरमेंट के जो होते हैं ना अपने एक्टिविस्ट, वो आ गए। वो नहीं भाई साहब, यहाँ पे रोड बना नहीं सकते आप, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो वो अपना वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया। तो मेरे को मैं बोलता यार देख, आप किसके लिए कर रहे हो? मतलब ठीक है, आप एनवायरमेंट के लिए कर रहे हो। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो आपसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। क्योंकि उन वो आपने भले ज़िंदगी में एक पौधा पेड़ लगाया हो नहीं लगाया हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एनवायरमेंट के अपने सोकल एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं। तो भले ही आपने ज़िंदगी में एक पेड़ लगाया लगाया हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेड़ लगा लिए होंगे अपने खुद के खेतों में। मतलब यार वो उनकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है इस रोड से, और आपने जाके वहाँ पे अपना बखेड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब मेरे को इनका कंसेप्ट समझ में नहीं आता यार कि लोग आजकल ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, मतलब अपने आप को भाई कोई किसी देश के यहाँ पे कोई मेट्रो निकल रही है तो वहाँ पहुँच जाओ, इससे एनवायरमेंट को खतरा है। या कहीं पे कोई सड़क बन रही है तो वहाँ पहुँच जाओ भाई, इससे यहाँ पे एनवायरमेंट को खतरा है। तो भाई मैं आपसे खुद से पूछना चाहता हूँ कि आप या आपका देश, आपका स्टेट, आपकी सिटी उस कंडीशन में है, जा उस कंडीशन में है कि जहाँ आप जाके डेवलपमेंट को रुकवा सकते हो? भले ही आपको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन वहाँ पे लोगों को, रहने वालों को ज़रूरत है भाई उस चीज़ की। मेट्रो की भी ज़रूरत है, रोड की भी ज़रूरत है। आप किसी यूरोपियन लड़की है, कोई स्वीडिश लड़की है, उसको फॉलो कर रहे हो, भाई वो डेवलप कंट्री से होती है। जो प्रॉब्लम्स आपने देखी है वो उसके पापा ने भी वो प्रॉब्लम देखी, क्योंकि उसके पापा भी डेवलप कंट्री में पैदा हुए थे। आप जिस कंट्री में रह रहे हो वो एक डेवलपिंग कंट्री है। उस चीज़ में, उस देश में होना ही बहुत कुछ बाकी है। जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आपके पेरेंट्स ने देखी है, वो उस वहाँ पे यूरोपियन किसी ने नहीं देखी वो प्रॉब्लम्स। अभी तक आपके घरों में बिजली तक नहीं पहुँची होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। काफ़ी लोग के तो सड़कें रुकवा रहे हो यार, आप मेट्रो काम रुकवा रहे हो। अरे भाई ज़रूरत है इनको, इनकी ज़रूरत है हमको। पेड़ लगा लेंगे हम। पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो हम लगा सकते हैं। मेट्रो ऐसी चीज़ है जो सिटीजन लोग नहीं बना सकते। वो तो गवर्नमेंट को करने दो आप एटलीस्ट। आप क्या अपने वहाँ पे भाई आप समझते हो चीज़ क्या होती है? मतलब मेट्रो की एक कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटी में। मैं मुंबई में था उस टाइम पे जब ये चल रहा था, जब मैं उस टाइम पे जॉब करता था, तो वहाँ पे मेट्रो काम रखवा रहे थे। भाई मैं मुंबई में रहा हूँ करीब 4 साल। वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। लोकल वहाँ पे एक लाइफ लाइन तो बोलते हैं, लेकिन चलता फिरता एक हेल है वो। लोकल से रोज़ 2-3 लोग की डेथ होती है पूरी मुंबई में। आगे कूद के नहीं, वो चलती ट्रेन से गिर जाते हैं बेचारे, इतनी भीड़ होती है। तो आप किसके लिए कर रहे हो? मतलब एनवायरमेंट के लिए कर रहे हो? कि आप खुद सोचो, अपने दिल पर हाथ रखो, कि आप हाथ रख के सोचो कि आप सच में इस कंडीशन में हो कि आपने देश का डेवलपमेंट रखवा सकते हो आप? मेट्रो, ट्रेन या कोई ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिसको सरकारी कंप्लीट कर सकती है, कोई सिटीजन नहीं कर सकते। लेकिन पेड़ और ये पौधे होते हैं ना, वो सिटीजन भी लगा सकते हैं। मैं लगा सकता हूँ, मैंने लगाए भी हैं। हमारे हमारे दादा परदादा लगा के भी गए। हमारे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक टाइम पे हमारे हमको घर बनाना था गाँव के थोड़े से बाहर। वहाँ पेड़ थे, पेड़ कटवा दिए हमने और घर बना लिया, और साइड में चारों तरफ पेड़ लगा दिए। 2 पेड़ कटवाते, 5 पेड़ लगा दिए। बताओ, घर भी बन गया, एनवायरमेंट भी बच गया।
क्या कर क्या रहे हो आप लोग यार? आपको, आप इस कंडीशन नहीं हो कि आप अपने देश का डेवलपमेंट करवा सकते हो। ये यूएस और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये सब कुछ इन्होंने सब कुछ कर लिया। ये मतलब इनको जो जो करना था, जो रोड बनानी थी, मेट्रो बनानी थी, बुलेट ट्रेन बनानी थी, जो भी बनाना था वो बना के बैठे हुए हैं। उस टाइम पे इनको एनवायरनमेंट नहीं दिखा था, उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज जैसा इशू उनके पास था ही नहीं। उस टाइम पे तो उनको खुद का वो एनवायरनमेंट खुद का तरक्की करनी थी। आज जब वही देश डेवलपिंग कंट्रीज कर रही है, एशियन कंट्रीज कर रही है, इंडिया रहा या बांग्लादेश रहा या कोई और कंट्रीज रही, पाकिस्तान रहा, इनको करना है तो, लेकिन अब ये आप एनवायरनमेंट आ गया बीच में। लेकिन ठीक है, ये ना मतलब क्या, अब आप एक, मैंने वीडियो देख रहा था, एक उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बताया कि इंडिया में पिछले 2019 से लेके 2020 तक 58 एंड 48,000 करोड़ रुपए आया है एनजीओज के पास आउट ऑफ इंडिया। क्या कर रहे हैं इतने रुपए इसका? उनका मैं देख, आप किसी, ये आजकल वही चल रहा है। एक अजीत डोभाल जी ने कहा था कि आजकल वो जमाना गया जब आप बंदूकों से और बम से लड़ाई करते थे। अपने खुद के लोगों को आप खरीद लो, वही उनसे आप निपटते रह जाओगे और वही लड़ाई होगी आज के ज़माने की। और ये लड़ाई हो रही है, देख लो। अब ये सड़क है, एक टाइम पे यहाँ पे जंगल रहा होगा, लेकिन अगर, और लेकिन ये मानता हूँ ठीक है, जंगल काटना हम सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। साइंस फैक्टर हो गया, ऑक्सीजन वाला सी हो गया, लेकिन हम पेड़ लगाते भी तो हैं। ये देखो, लगा दिए साइड में। तो आप डेवलपमेंट को देखो, मैं जो भी हो, भले आपके पास, आप ट्रैवल नहीं करते, लोकल बस में ट्रैवल नहीं करते, या लोकल आप, या आपको, आपके पास गाड़ी है खुद की, आप सोच रहे हो ठीक है मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, आपके देश में ज़्यादातर लोग हैं वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है और पुअर भी है। उनके लिए सब कुछ मैटर करता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पुणे से मुंबई रोज़ अप डाउन करते हैं अपनी जॉब के लेकर, क्योंकि उनकी सैलरी कम है बेचारों की, मुंबई में रहना अफोर्ड कर नहीं सकते, पुणे से रोज़ अप डाउन करते हैं। करीब 100 110 किलोमीटर दूर है रोज़ का। आपने कभी किया है इतना? अगर आप उनको बोल दो नहीं ट्रेन नहीं चलने देंगे भाई, एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो बेचारा वो क्या करेगा फिर? वो थोड़ा सोचो यार। आप क्या करो, मतलब एक यूरोपियन लड़की है उसकी बात कर भाई। आप क्यों, एक बात बताओ मेरे को, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं बहुत फेमस, ये अफ्रीका से क्यों नहीं आते? या अपने देश किसी देश से ऐसी जगह से क्यों नहीं निकलते, जो मतलब कोई अफ्रीका से निकलना चाहिए या कोई एशियन कंट्री से निकलना चाहिए? एशियन में सबको नहीं बोला जाता, एशियन कंट्री तो डेवलप्ड है, ज़्यादातर एशियन कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन कुछ डेवलपिंग भी है, अपने जैसे देश है डेवलपिंग है। लेकिन ये अफ्रीका जो बेचारा रीजन है, इसमें से कोई ये जो क्यों नहीं बोलते हाउ डेयर यू, ये क्यों नहीं बोलते तुमने पेड़ कैसे काट दिया है सड़क के चक्कर में? वो क्यों नहीं बोलते? भाई उनको सड़क की ज़रूरत है। एक कहावत है, एम्प्टी स्टमक डज नॉट हैव टर्म्स। इसका मतलब ये है कि भूखे पेट को कभी कोई शर्त नहीं होती कि मैं ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। जो भूखे पेट में डालोगे सब अच्छा लगेगा उसको। तो वही वही चीज़ अपन पे लागू होती है, वो चीज़ अफ्रीका में लागू होती है। उनको सड़क की ज़रूरत है, हमको सड़क की ज़रूरत है, तो हमको सड़क चाहिए। ये आप जो डंडा लेके आते हो भाई, एक बड़ा सा पोस्टर लेते हो, पर्यावरण बचाओ और दुनिया बचाओ। भाई पर्यावरण बचा रहे हैं ना हम, सड़क के साइड में हम पेड़ लगा रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? तो लेकिन अभी चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई इतने पेड़ नहीं लगाओ जितने कटेंगे। तो सालों सालों 2 साल में, 10 साल, 20 साल, 50 साल में इतने पेड़ हो जाएंगे लगते लगते अपने आप ही। एक पेड़ अपने आप दूसरे पेड़ को जन्म देता है। पेड़ ऐसा देखा नहीं होगा, पेड़ के सामने सिर्फ एक ही पेड़ लगाओ, आसपास छोटे मोटे पौधे बहुत लगा उग जाते हैं उसके साइड में। भाई हम तो किसान परिवार से आए, हम तो जानते हैं क्या होता है, कैसे पेड़ अपने आप उग जाते हैं। अब मैं 5 साल की, 1 साल की बात नहीं कर रहा कि 1 साल रोड बनाई तो बराबर के पेड़ 1 साल के अंदर उग जाएंगे। भाई 2-4 साल टाइम, 10 साल टाइम लगेगा, हो जाएंगे पेड़ बगल में अपने आप ही। अब रोड बनने तो एक बार, मेट्रो बनने तो एक बार, मतलब ये मतलब आप सोचो कि कोई बोलता है कि बाहर से साजिश की जा रही है। भाई मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो मतलब अब उन लोगों को दोष दे रहा हूँ जो बहुत बड़ा वो एक सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं ना, कि भाई ये देखो पेड़ नहीं कटे देंगे भाई, रोड बने ना बने। लेकिन वो भाई साहब वो रेलवे, ट्रेन में, ट्रेन में भी सफ़र नहीं करते, वो कार्स होती है, प्लेन में सफ़र करने वाले लोग हैं। वो कहाँ जाने बेचारे जो गरीब आदमी वहाँ पर रह रहा है? कल मुझे उस रोड पे रोज डेथ, में जो रोड की बात बताया था शुरुआत है, वो रोज, हर रोज की डेथ होती है उस रोड पे। मुंबई में ट्रेन से रोज 2-4 लोग गिर के मरते हैं बेचारे। ये हर सिटी कहानी है। हर सिटी में हमको ट्रैफिक से निजात पाना तो रोड भी चाहिएगी, मेट्रो भी चाहिएगी, फ्लाईओवर्स भी चाहिए होंगे। अगर आपको ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है एनवायरनमेंट को लेके, तो भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग, मेजोरिटी लोग परेशान नहीं हो सकते।
और बात रही पेड़, मैं वही दोबारा बोलूँगा, पेड़ ऐसी चीज़ है जो हम लगा सकते हैं, सिटीजन लगा, एज ए सिटीजन मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मेट्रो और ट्रेन ऐसी चीज़ नहीं जो मैं लगा सकता हूँ, बना सकता हूँ। ये काम सरकार ही कर सकती है, और सरकार को अपना काम करने दो आप। लॉ जो होते हैं, जो कोई लॉ पास किया या उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, चलो ठीक है कि वो उससे वो हमको पसंद आया नहीं है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने डेवलपमेंट को क्यों रोक सकते हैं? हमको क्या राइट दिया अपना उसको प्रोटेस्ट करने के लिए? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूरोपियन लोगों के पास सब कुछ है भाई। यूरोप के लोग कभी मरते नहीं हैं इंडिया अफ्रीका में जाके रोड पे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, नहीं हमको अंदर आने दो, नहीं। हम जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे उनके बॉर्डर खड़े होते हैं, भाई अगर माइग्रेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बिना जा रहे हो तो हमको आने दो। उनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छी रोड्स हैं, उनके पास छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनके पास, तो उनके पास अच्छी खासी रोड्स रोड्स तो मतलब सॉरी रोड्स क्या बोलूँगा, एनवायरनमेंट का साथ है तो साइकिल पे सफ़र कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे गर्म टेम्परेचर, आप साइकिल से नहीं चल सकते। जो प्रॉब्लम्स एक यूरोप ने देखी है, वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक फैसिलिटी है, समझ रहे हो आप? हम बोलते हैं कि हमको तो फैसिलिटी मिल गई, भले ही वो फैसिलिटी उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। आज भी हमारे ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है घर के अंदर, गाड़ियाँ 4 व्हीलर दूर का, 2 व्हीलर्स नहीं है। वो होंडा सिटी और इनको आप क्लासिक लग्जरी गाड़ी बोलते हो, वो उनको देखते भी नहीं कि भाई ये क्या गाड़ी ले आए आप। तो चीज़ें के बारे में समझो, लोग जो जहाँ रह रहे हैं उनके बारे में समझो। यूरोपियन, फिर मैं बोलूँगा जो लड़की का आप फॉलो कर रहे थे कि भाई, कुछ लोग मेरे दोस्त बोले यार ये लड़की ना मुझे खुशी हो रही कि ये लड़की हमको आगे लीड करेगी। अरे भाई कैसे लीड कर सकती है वो लड़की तुमको यार? भाई उनके वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी, यहाँ पे आपके आपके यहाँ आप खुद के घर में 24 घंटे बिजली आती है, गाँव वाले एरिया में, सब शहर में तो मान लिया मैंने, आती है 24 घंटे। आप बोलते हो यार पहले मैं गांव जाता हूँ तो पहले मुझे फ्लाइट से जा रहा हूँ तो पहले मुझे यहाँ से उतरना पड़ेगा। मेरे कोई दोस्त था, वो बेचारा बोलता कि पहले मेरे को पटना उतरना पड़ता है, पटना से फिर मुझे बस पकड़नी पड़ती है, बस के बाद मेरे को एक लोकल टेम्पो पकड़नी पड़ती है, तब जाके मैं अपने गाँव पहुँचता हूँ मुंबई से। और वो अगर मैं फ्लाइट से जाता हूँ वो कॉस्ट में करीबन एक आने जाने की 10,000 तक पड़ जाती है, एक विजिट मेरे को अपने घर की। आप बताओ, आप कैसे आप कंपेयर कर सकते हो आपको खुद को और उनको? उनके, क्योंकि वो बोला कि एक टाइम तो ऐसा था रोड्स भी नहीं है। अब वो अपने घर जाना चाहता है। पता है ज़्यादातर स्टेट्स का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ रोड्स वगैरह कुछ है नहीं है, और जब सरकार रोड्स वगैरह लेकर आती है, प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, तो ये सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ पर आ जाएंगे, भाई साहब नहीं हम यहाँ बनने नहीं देंगे। आपने अपनी खुद की लाइफ में कितने पेड़ लगाए भाई? एक किसान एवरेज आपकी अब पूरा जो ग्रुप है ना, उससे ज़्यादा कहीं पेड़ पौधे किसान ने अब तक ज़िंदगी में लगा दिए होंगे, एक ही किसान ने। आप देखो, 1000 किसान की बात नहीं कर रहा मैं, एक किसान ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए होंगे। और उस किसान को रोड की भी ज़रूरत है, मेट्रो की भी ज़रूरत है, वो चाहता है उसके बच्चे आगे जाके एक अच्छा काम करें। अगर वो किसानी भी करता है तो किसानी में कोई डेवलपमेंट लेकर आए। अब अपने खुद के देश का डेवलपमेंट रखवा रहे हो यार, क्या बोल के कि इससे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज द रियल इशू, मैं मानता हूँ ये बहुत रियल है, हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन हम अकेले सोचेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं ना साइड में। आपको आपको इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि सरकार बनाओ, रोड मेट्रो बनाओ, हम 1000 लोग साथ लगाएंगे, साइड में पेड़ पौधे लगाएंगे। आप एक पौधा तोड़ोगे, हम 4 पौधे लगाएंगे। हमारे राजस्थान में एक एक का मेरे को वो समाज की लेडी का नाम याद नहीं है, वो पेड़ पे लिपट गई थी कि क्या पेड़ नहीं काटे दूंगे भले मुझे मार दो, और उनको मार दिया गया था क्योंकि पेड़ कट गए थे उस टाइम पे। लेकिन आज खिजड़ी का पेड़ था शायद, सॉरी, तो आज पेड़ अभी भी है वहाँ पे, पेड़ उगा दिए गए उनकी याद में, डेवलपमेंट भी हुआ उनकी याद में। आपको पेड़ पौधे से अगर हम हमारे यहाँ पे हर चीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो ये लोग हैं उन्होंने हमको एग्जाम्पल देकर गए कि हमको डेवलपमेंट भी चाहिए, हमको पर्यावरण भी चाहिए, और वो हमको चाहिए चाहिए। आपके 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 जो पेरेंट्स वगैरह थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते थे पहले के। वो बोले कि भाई देखो ठीक है, एनवायरमेंट की हम रक्षा कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे उगाते हैं। हमारे दादा दादी जिनके थे पेड़ पौधे उगा गए। मैंने बताया कि हमने जहाँ प्लॉट बनवाया था वहाँ पे करीब 2 पेड़ काटे थे हमने, 4-5 पेड़ उगा दिए थे। हमारे खेतों में कितने पेड़ उगाए हमने? क्या वो अपन एनवायरमेंट में काउंट नहीं होते क्या, क्योंकि वो खेतों में बनाए पेड़ है? मतलब आप खुद सोचो यार, आपके बच्चे कल दूसरे सिटी में नौकरी जॉब करने जाएंगे और आप भी गाँव में रह रहे हो, तो आप बोलो बेटा
कभी आपका बेटा को वापस बुलाना चाहोगे तो वो आएगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जहाँ पे लोग ही नहीं रहते। खैर मैं बस आपसे ही थोड़ा ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। काफ़ी दुख हुआ मेरे को वो प्रोजेक्ट रुकने का, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ अपने हाथ में होती नहीं है। जितना होता है उतना तो कर ही सकते हैं अपन। मेरे हाथ में वीडियो बनाता, मैंने बना दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव ए गुड डे।